अडियाला जेल के बाहर न बैठें, सूबे की तरक्की पर तवज्जो दें। वजीर आला पंजाब का सुहेल आफरीदी को मशवरा, कहा केपी अवाम ने झूठ की सियासत को खैराबाद कहकर नून लीग को वोट दिया, डिफॉल्ट की ख्वाहिश करने वालों को मुंह की खाना पड़ी। मरीम नवाज ने गुजरावाला में मास ट्रांजिट सिस्टम का संगे बुनियाद रख दिया। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों की खैर नहीं, सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 कार्रवाइयों में 9 खारजी हलाक कर दिए। लकी मरवत 2 और टांक में 7 दहशतगर्द मारे गए। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का जवानों को खिराज तहसीन। पंजाब में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की कार्रवाइयां, 24 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। लाहौर से फितनल खवारिज का शाकिर भी शामिल। दुश्मनों से बारूद, 4 बम और दीगर सामान बरामद कर लिया गया। बलूचिस्तान में आम की जानिब अहम कदम, कमांडर फितनल हिंदुस्तान समेत 74 कारिंदों ने हथियार डाल दिए। BRA के शरपसंदों ने हमला करके रोकने की कोशिश भी की। नूर अली ने आर्म फोर्स कायम करने का ऐलान कर दिया। बानी पीटीआई के लिए मुलाकात के दरवाजे बंद हो गए, इन्होंने बातचीत का मौका गंवा दिया। वफाकी वजीर इत्तलात की गुफ्तगू, अतातार ने कहा इंतशार फैलाने वाले दहशतगर्द से मुज़ाकरात की गुंजाइश नहीं। मनुष्या स्मगलिंग से कैसे निपटे, खैबर पख्तूनख्वा के महकमा एक्साइज को नफरी की कमी, सूबाई हुकूमत से एलीट फोर्स की खिदमात मांग ली। वज़ारत दाखिला मशरूत फराहमी की हिदायत कर दी। $38 करोड़ 10 लाख कर्ज एशियाई तरक्याती बैंक ने मंजूरी दे दी, एलामिया जारी कर दिया गया। इसके मुताबिक रकम पंजाब में ज़राअत, तालीम और सेहत पर खर्च की जाएगी। कराची के बाद हैदराबाद में डंपर माफिया बेलगाम होने लगी। हुसैनाबाद गुड्डू चौक पर कार को टक्कर, 3 रिक्शे भी रूंध डाले। एक शख्स जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए, ड्राइवर फरार। पुलिस ने डंपर तहवील में ले लिया। और खुल जा सिमसिम, गवर्नर हाउस खैबर पख्तूनख्वा में खातून टिकटॉकर की एंट्री, गवर्नर फैसल करीम के साथ वीडियो बनाई, वीडियो वायरल। एक जो ज़हनी मरीज है यहाँ बैठ के जो है ये सारी बातें कर रहा है अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ, उसकी लीडरशिप के खिलाफ, वो समझता है कि मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। अब सियासत खत्म हो चुकी है। अब उसका जो बयानिया है वो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट बन चुका है। आप हमारे और आपके दरमियान ये अपनी सियासत से फर्क डाल सकता है? कभी भी नहीं डाल सकता। इट इज नॉट इन द DNA एंड जेनेटिक्स ऑफ दिस आर्मी। इसका बाप भी नहीं डाल सकता, ये कुछ भी कर। इसका बाप भी फौज और अवाम में दरार नहीं डाल सकता। भौंकने वाले पर परेशान होने की जरूरत नहीं, जहनी मरीज की सियासत खत्म हो गई। तर्जुमान पाक फौज की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा इस शख्स ने अपने बेटे बाहर रखे हैं, जरा इन्हें ख्वारिज के सामने खड़ा करो। सिक्योरिटी इज ओनली गारंटेड बाय स्टैंडिंग टॉल अगेंस्ट द ईवल, द अग्रेसर। देयर इज नो अदर वे। भीख से सिक्योरिटी नहीं मिलती। अगर मिलती, अगर अपीजमेंट से मिलती तो आज लीबिया का ये हाल ना होता, आज गाजा का ये हाल ना होता। सिक्योरिटी भीख में नहीं मिलती, ऐसा होता तो गजा और लीबिया का ये हाल ना होता। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का पैगाम, तर्जुमान फौज ने कहा हमारी कोई सियासत नहीं। फील्ड मार्शल ने भारत को शिकस्त दी, 18 लाख अफगानी वापस भेजे जा चुके हैं। तुम्हारे पास एक सूबे की हुकूमत है, उसके बारे में क्यों नहीं बात करते? ये दहशतगर्दी की इतनी बड़ी जंग चल रही है, इसके बारे में बात क्यों नहीं करते? क्योंकि वो आपके बच्चों को शहीद करने की कोशिश करते हैं। कहता है बातचीत करें, ऑपरेशन ना करें। ये कौन सी मंतक है? गवर्नर राज का फैसला हुकूमत ने करना है, हम सिर्फ राय दे सकते हैं। डायरेक्टर जनरल ISPR की गुफ्तगू, कहा एक टेरर क्राइम नेक्सस KP भाइयों पर मुसल्लत है। ये कहते हैं ऑपरेशन नहीं, मुज़ाकरात करो। कैडेट कॉलेज वाना पर हमला करने वालों से क्या बात करें? पीटीआई कल पेशावर में सियासी क़ुव्वत का मुजाहरा करेगी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास में हिकमत अमली तय कर ली गई। अरकान असम्बली और जिला क़यादत ने कारकुनों को लाने की जिम्मेदारी ले ली। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का फैसला नहीं हुआ, मामले पर गौर कर रहे हैं। सेनेटर राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं बिल्कुल ठीक ज़बान इस्तेमाल की गई। तर्जुमान फौज की जानिब से फितरी रद्द अमल दिया गया।
ये सियासतदान नहीं दहशतगर्द हैं। अब पीटीआई को बानी के बगैर बात करना होगी। वजीर इत्तलात का बयान। अता तारड़ ने कहा, मुल्क को फौज के खिलाफ बयानी की इजाजत नहीं, सोशल मीडिया पर घेरा तंग होगा, जायदाद जब्त की जाएंगी। सीटीडी मर्दान रीजन और नौशेरा पुलिस की कार्रवाई। कलतम तालिबान के इंतखाब आलम ग्रुप का दहशतगर्द मारा गया। शनाख्त हमाद जाहिर के नाम से हो गई। सिक्योरिटी एहलकारों के कत्ल, भत्ताखोरी और दीगर जराइम में मुलव्विस था। निशाना फिर खता हो गया। फायरिंग से अपना ही साथी हलाक। मुल्जिमान नासिर को छुड़ाने आए थे। वाकया लाहौर चौहंग में पेश आया। फैसलाबाद बलोचवाला में 2 मुनशियात फरोश भाई मारे गए, उन्हें भी साथियों की गोलियां लग गईं। सादिकाबाद के इलाके अहमदपुर में भी 2 डाकू हलाक। गुस्से और जुनून ने कातिल बना दिया। कराची गिजरी में शौहर के हाथों बीवी और बेटी कत्ल। कुलसूम 45 और मरियम 12 साल की थी। मुलजिम गिरफ्तार। वाकया घरेलू झगड़े पर पेश आया। कराची के इलाके अख्तर कॉलोनी में वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जख्मी। टैंकर ड्राइवर मौके से भाग निकला। नॉर्दर्न बाईपास पर तेज रफ्तार गाड़ी ड्राइवर से बेकाबू होकर कच्चे में जा गिरी। कार ड्राइवर जख्मी। सानिया नीपा के बाद भी इंतजामिया की आंखें ना खुल सकी। मंगोपीर में एक और कमसन बच्ची खुले मैनहोल में जा गिरी। शहरी ने बर वक्त निकाल लिया। मोमिनाबाद उस्मानिया महल्ले में जगह जगह खुले मैनहोल्स। गटरों पर ढक्कन नहीं, मोटरसाइकिलों के चेसेस रख दिए गए। वजीर बल्दियात नासिर शाह कहते हैं, अब मामूली कोताही पर फौरी एक्शन लिया जाएगा। मारूफ अदाकारा बुशरा अंसारी कहती हैं, जिनके पास शहर की बेहतरी की जिम्मेदारी है वो वादे पूरे करें। सानिया नीपा पर इलाका मकीनों का गम और गुस्सा कम न हुआ। गुलशन टाउन चेयरमैन डॉक्टर फवाद के खिलाफ तलाशी गुमशुदा के बैनर्स खुले मैनहोल्स पर नस्ब कर दिए। बैनर्स पर अवाम का पैसा उन पर लगाओ के नारे भी दर्ज। वजीर बल्दियात नासिर शाह को डॉक्टरेट की एजाजी डिग्री। वजीर आला सिंध ने फलसफे और समाजी खदमात पर डिग्री से नवाजा। कराची की दाऊद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में तकरीब हुई। मुल्क भर में जाड़े की धूम। लेह -9 डिग्री के साथ मुल्क का सर्द तरीन मकाम करार। स्कर्दू और गुप्स में पारा -5 पर आ गया। कल्लात, दीर बकरोट और गिलगित में दर्जा हरारत -3 डिग्री तक गिर गया। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का फिर पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 268 रिकॉर्ड किया गया। मुल्क की सतह पर फैसलाबाद सबसे आलूदा मुकाम। AQI 328 तक जा पहुंचा। मेजर शब्बीर शरीफ निशान हैदर का यौम शहादत। लाहौर में मज़ार पर GOC मेजर जनरल फैसल गफ्फार की हाजिरी। फूल रखे फातह खाने की। शब्बीर शरीफ ने 65 की जंग में सितारा जुर्रत हासिल किया। 71 की जंग में मेजर नारायण सिंह को मार गिराया। इसराइल का गजा की अवाम को निकालने का मंसूबा। रफा क्रॉसिंग एकतरफा खोलने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान समेत 8 मुल्कों का इजहार तशवीश। कहा, इसराइल लोगों को मिस्र मुंतकिल करना चाहता है। सदर ट्रंप के मंसूबे पर अमल का मुतालबा। ट्रंप की धमकियां काम न आई। मोदी और पुतिन की कुर्बतें बढ़ने लगी। रूसी सदर और भारतीय वजीर आजम की मुलाकात। मजीद S-400 मिसाइल खरीदने की ख्वाहिश कर दी। भारत Su-30 तैयारे भी अपग्रेड करना चाहता है। श्रीलंका में तूफानी बारिश और सैलाब से तबाही। अमवात 607 हो गई। 214 अफराद लापता। 20 लाख अफराद मुतासिर। 9 से 11 दिसंबर तक मजीद बारिश की पेशगोई की गई है। एक लवाया, तेरे सीने में कितनी आग है। हवाई का मशहूर आतिशफिशा दोबारा आग उगलने लगा है। माहिरीन ने कहा है कि पहाड़ में इतना लावा है, रवा हफ्ते इसके फव्वारे बुलंद होंगे। ब्रिस्बेन में एशेज का दूसरा टेस्ट जारी। तीसरे दिन इंग्लैंड के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की पोजीशन मजबूत हो गई। 100 से ज्यादा रन की बढ़तरी। जैक लिबर्शन, कप्तान स्मिथ और कैरी की सेंचुरी।
कराची ने फिर कायद-ए-आज़म ट्रॉफी जीत ली। फाइनल में सियालकोट को 218 रन से शिकस्त। साथ में एक बेहतरीन विकेट कीपर, बल्लेबाज और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट करार। मुल्तान के अली उस्मान ने सबसे ज्यादा विकेटें ली। कराची में नेशनल गेम्स का आगाज आज होगा। बिलावल भुट्टो नेशनल स्टेडियम में इफ्तिताह करेंगे। इवेंट 13 दिसंबर तक जारी रहेगा। मुल्क भर से 4000 एथलीट्स शरीक होंगे। नोबेल इनाम ना सही, ट्रंप को फीफा का पहला अमन इनाम मिल गया। वाशिंगटन में फुटबॉल वर्ल्ड कप के ड्रॉज की तकरीब हुई। अमेरिकी सदर ने खुशी खुशी मेडल पहना। मशहूर ट्रंप डांस भी करके दिखाया। बरतानिया के शाही खानदान की क्रिसमस तकरीब वेस्टमिंस्टर एबे में शहजादा विलियम और अहलिया केट मिडल्टन की तीनों बच्चों के साथ शिरकत। मासूर बच्चे और समाजी कारकुन भी इसका हिस्सा थे। और मसनूई टांगों के साथ रैंप पर जलवे, कुछ मॉडल्स ने व्हील चेयर्स पर जलवे दिखाए। मैक्सिको में खुसूसी अफराद के लिए फैशन शो का एहतमाम किया गया। इनके लिए खुसूसी दाग तो बनती ही है।